चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस में निकालेंगे, चार्ज स्फेरिकल सेल में। जो बच्चों ने थिन स्फेरिकल सेल का वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्टली अगर गलती से यहाँ पे चार्ज स्फेरिकल सेल में आ गए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा P14 लिखिएगा उसमें, P14, और आपका वो आ जाएगा थिन स्फेरिकल सेल वाला P14 इलेक्ट्रिक फील्ड इन थिन चार्ज स्फेरिकल सेल लिखिएगा, गर्विश सर डाल दीजिएगा उसमें, तो आपको वीडियो आ जाएगा। पर सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा उसमें, बहुत हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम लोग चार्ज वाले में आ जाएंगे, इसके लिए चार्ज वाले में। अब देखते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल कैसे। ये हो गया मेरा स्फीयर, क्या बन गया स्फीयर, ये क्या हो गया इसका सेंटर, ये क्या हो गया इसका रेडियस, क्या हो गया रेडियस। इसके पहले जो हमारा चार्ज था वो प्लास्टिक की बॉल की तरह था, जिसके उसके सरफेस के ऊपर पूरे के पूरे चार्ज फैले हुए थे। अब जो हमारा यहाँ पे है स्फेरिकल सेल, वो मोतीचूर के लड्डू की तरह है। किसकी तरह है, मोतीचूर के लड्डू की तरह है, जिसके पूरी की पूरी बॉडी में मोतियाँ फैली हुई हैं। मोतीचूर का लड्डू नहीं होता अंदर से लेके, क्या बाहर, अंदर खाली होता है क्या मोतीचूर का लड्डू, प्लास्टिक की बॉल की तरह, अंदर भी मोतीचूर बाहर भी मोतीचूर, पूरा का पूरा मोतीचूर। वैसे ही है भाई, इसके अंदर भी देखिए चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्या है इसके अंदर भी है। ये ऐसा स्फेरिकल सेल है जिसके पूरे बॉडी में क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज है, पूरे बॉडी में देखिए इसके चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेता हूँ ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट कैपिटल क्यू इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इन होल स्फीयर या स्फेरिकल सेल। पूरे के पूरे स्फेरिकल सेल में कैपिटल क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है। ये मेरा पूरा बड़ा सा स्फेरिकल सेल है, इस पूरे के पूरे अंदर कैपिटल क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है। अब इस जो स्फेरिकल सेल है इसके बाहर और सरफेस पे और इनसाइड, ये तीन जगह हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने थिन स्फेरिकल सेल में बाहर एट द सरफेस मीन्स आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे इसमें हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फटाफट देखिएगा बच्चे लोग, आपने थिन वाला देखा होगा तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जो बच्चे थिन वाला स्किप करके आए होंगे नहीं आने वाला, थिन वाले को देखना पड़ेगा भाई, थिन वाले को जाके देखना पड़ेगा। अरे देख लो ना, अरे भाई इतने कॉमेडी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, पढ़ाई का समय है, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, कोचिंग कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा, स्कूल में जा रहे हो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ तो टीवी की तरह देखना है, आराम से सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, मेरी गारंटी है, चुपचाप देखते रहो बस। अब यहाँ देखो, मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, आउटसाइड, क्या लूँगा, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, क्या लूँगा, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। थिन में जैसे लिया था हमने सेम वैसे लेंगे। ये मेरा हो गया स्फेरिकल सेल, ठीक है, यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ, ये इसका सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गया, ये पूरे के पूरे चार्ज इसमें फैले हुए ना। बाहर एक पॉइंट मान लिया मैंने P1, करस्पॉन्डिंग एक मुझको बड़ा वाला बनाना पड़ेगा, बड़े वाले का रेडियस मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर, क्या मान लिया, स्मॉल आर। छोटा रेडियस छोटा बना उसका कैपिटल आर माना, और बड़ा बनाया तो उसका स्मॉल आर मान रहा हूँ, ठीक है, उसका क्या मान लिया, स्मॉल आर। आप लोग भी बना लो। कुछ नहीं करना यार, सेम टू सेम वही है। गॉस लॉ को मान लो, गॉस लॉ इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज, यहाँ चार्ज का इंक्लोज्ड है, पूरा का पूरा स्फीयर ही इंक्लोज्ड है। अरे पूरा स्फीयर ही मैंने इंक्लोज कर डाला इसके अंदर, जब बाहर से देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा पूरा स्फीयर इंक्लोज्ड है। स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू, यहाँ मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल क्यू, यहाँ मैं क्या लिख ले रहा हूँ, कैपिटल क्यू, डैट इज कुछ नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी आउटसाइड डायरेक्शन ना, और यही इसका सरफेस का भी है, ds बाहर की डायरेक्शन में, ds की भी वही डायरेक्शन है, बाहर की डायरेक्शन में। रेडियस क्या माना है, स्मॉल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल क्यू कर लो, स्मॉल आर कैपिटल क्यू कर लो,
बस यहाँ तो जीरो है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना, कितना सिंपल है। 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। ठीक है। और ये भी किसकी तरह आप देख रहे हो बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। ये भी सेम टू सेम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चाहे मैंने थिन स्फेरिकल सेल लिया हूँ, चाहे मैं पूरा का पूरा इसको भर के लिया हूँ, ठीक है, मोतीचूर के लड्डू की तरह, तो भी किसकी तरह काम कर रहा है ये तब भी मेरा किसकी तरह काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम आउटसाइड spherical cell behave as a point charge। किसकी तरह बिहेव कर रहा है मेरा स्फेरिकल सेल, एक पॉइंट चार्ज की तरह। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देखो बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ डायरेक्ट आ गए होंगे ना कि चलो हम तो सीधे भरने वाले का देखते हैं, भरा भरा जो है स्फेरिकल सेल का डायरेक्ट नहीं आएगा। P14 लिखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल गर्विस सर करके लिखिए। पहले वो वीडियो देखिए, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, वो देखिए आराम से, तब यहाँ आइए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट देख लोगे कुछ नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है। ये भी मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं आने वाला, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आएगा कब, जब वो देख के आओगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये आप लोग लिख लीजिए, ये मैंने किसकी निकाल लिया, आउटसाइड। अब हम लोग सरफेस पे देखेंगे, फिर इनसाइड देखेंगे फटाफट। चलिए अब हम लोग सरफेस पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, सरफेस पे। मैं देखिए बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत आलसी। मैं काम करूँगा कम, तुमसे करवा लूँगा ज़्यादा। क्या करवा लूँगा, ज़्यादा। एट सरफेस ऑफ, ये देखो मैं बनाऊँगा ही नहीं ये देखो मेरा बना है, ये मेरा स्फेरिकल सेल बना है। इसके सरफेस पे पॉइंट ले लिया P2। क्या ले लिया, P2। करस्पॉन्डिंग क्या बना दी मैंने, ये लो, एक गॉसियन सरफेस बना दिया भाई। डेट इज़ मेरा गॉसियन स्फीयर बनेगा यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे जो मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा, गॉसियन स्फीयर बनेगा। करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से देखूँ P2 से अगर देखूँ इस पॉइंट से P2 से, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एंड माई ds वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें चेंजिंग किस चीज़ की आएगी, बच्चे भी तेज हो गए। यहाँ चेंजिंग सिर्फ किस चीज़ की आने वाली है, सिर्फ आर की चेंजिंग आने वाली है। जैसे उसमें स्मॉल आर लिया था, यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। जैसे उसमें क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था, यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। देख लो, स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या कर देते हैं, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह क्या कर देते हैं, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बात समझ में आ रही है। स्मॉल आर की जगह क्या लिख दिया हमने, कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है, चार्ज इंक्लोज वही होगा, जितना बड़ा इसका सरफेस है उतने ही चार्ज इसके अंदर इंक्लोज होंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं। कुछ जगह इसको दूसरे टर्म में भी लिखा गया है, उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे टर्म में क्या लिखा गया है, देखिए दूसरे टर्म में क्या लिखा जा सकता है। इसको आप देख रहे हो, ये जो पूरा पूरा सरफेस है, यही इसका एरिया है। अरे भाई, जो इसका सरफेस है वही क्या है, करस्पॉन्डिंग इसका एरिया। हाँ या ना, जो कितना आ रहा है, 4πr², है ना। जो इसका सरफेस है वही क्या है, इसका एरिया है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4πr²। आपने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी जाके देख लेंगे ये वीडियो। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यहाँ क्या हो जाएगा, Q/4πr²। ये समझ में आ रहा है आपको। सिग्मा कितना होता था, Q/A, और यहाँ क्या है, A इज इक्वल टू 4πr²। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πr²। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू अगर रख दूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ फटाफट देखिए। यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ
Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, डेट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। ठीक है, एक ये भी आ गया इसका, एक तो जनरल ये था, एक दूसरा हमने इसके टर्म में भी निकाल दिया, कुछ बुक में सिग्मा के टर्म में लिखा है उसमें निकलवा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एट सरफेस। किस में निकाल लिया, एट सरफेस। तीसरा पॉइंट हमारा क्या पड़ा, इनसाइड। क्या बचा, इनसाइड। इसको कर लीजिए, फिर इनसाइड निकलवाते हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों। अब किसके लिए देखेंगे हम लोग, इनसाइड। किसके लिए देखेंगे, इनसाइड। इनसाइड में देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। किसके लिए देखेंगे हम, इनसाइड, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब एक अंदर ले रहा हूँ पॉइंट, मान लो यहाँ क्या ले लिया इसको, P3। अब यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल सेल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल। अब देखो ये जो अंदर वाली स्फेरिकल सेल बन रही है मेरी, देखो ये वाली, मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ, ये ना। अब मेरा गॉसियन सरफेस देखो ये अंदर है, गॉसियन सरफेस अब मेरा क्या है, अंदर है। और अंदर वाले के लिए मैं एक रेडियस मान लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाले की रेडियस मान लेता हूँ R प्राइम। क्या मान लेता हूँ, R प्राइम, स्मॉल r प्राइम। बना लो भाई फटाफट इनसाइड के लिए। ठीक है, अब एक बात बताना बच्चों, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को देखूं, किसको देखूं, इस गॉसियन सरफेस को जो मैं इनसाइड देख रहा हूं, तो क्या इसके अंदर उतना ही चार्ज है जो पूरे पूरे बॉडी में, नहीं ना। इसके अंदर आप खुद देख रहे हो कम चार्ज है। जब मैं मोतीचूर के लड्डू को अंदर से देखूंगा तो उसके अंदर उतने मोतीचूर नहीं होंगे बाकी क्योंकि मोतीचूर बाहर है ना, तो अंदर थोड़े से कम मोतीचूर होंगे। क्या होंगे, कम होंगे। जहाँ पे Q की वैल्यू लेस होगी कैपिटल Q से, ये आप समझ रहे हो। यहाँ Q क्या मान लेता हूँ, चार्ज, चार्ज इनक्लोज्ड। कहाँ पे हैं, इन गॉसियन सरफेस। कहाँ पे हैं, इन गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है वहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड कुछ कम है, तो यहाँ पे कैपिटल Q की जगह मेरा क्या आ जाने वाला है, स्मॉल q। क्या आ जाने वाला है, स्मॉल q। बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R प्राइम, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से मैं R प्राइम, यहाँ पे लिख देता हूँ R प्राइम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्मॉल q, यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल q, और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, स्मॉल q। यहाँ मेरा आ जाएगा फिर से R प्राइम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा R प्राइम। एक बार बच्चा पार्टी यहाँ तक लिखना, एक बार यहाँ तक लिखना, फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना आपको, यहाँ तक लिखना पहले। लिख लिया भाई बच्चों, यहाँ देखो। अब इधर देखो, जो मेरा सवाल देगा ना, कभी भी मेरा सवाल ये तो देगा नहीं। मेरा सवाल क्या कहेगा, मेरा सवाल कहेगा कि भाई मैंने जो चार्ज दिया वो पूरे पूरे स्फीयर में दिया हूँ, क्योंकि ये जो स्मॉल q है ना, स्मॉल q चार्ज है इन दी गॉसियन स्फीयर जो मैंने बनाया है। और गॉसियन स्फीयर डिपेंड किस पे कर रहा है, R प्राइम पे। थोड़ा मैं छोटा गॉसियन स्फीयर बनाऊँगा तो मेरा कि स्मॉल q की वैल्यू फिर चेंज हो जानी है। तो अब बड़ा एक गॉसियन स्फीयर बनाऊंगा तो फिर चेंज हो जानी है ना। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैंने ये 5 मीटर का बनाया ना, फिर मैं कहूँ कि कभी यहाँ 3 मीटर पे निकालो, कभी 2 मीटर पे निकालो, तो करस्पॉन्डिंग स्मॉल q की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो बुक में कभी भी क्वेश्चन देते हैं ना, तो इसका नहीं देंगे, वो किसका देंगे, इस पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो देंगे। मतलब जो बुक में क्वेश्चन में देते हैं ना, वो कैपिटल Q की वैल्यू देते हैं। किसकी देते हैं, कैपिटल Q की। तो मेरे स्मॉल q से काम नहीं चलेगा, मुझे इस स्मॉल q को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, कैपिटल Q से। जो मेरा स्मॉल q इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चार्ज मिलेगा वो पूरे के पूरे स्फीयर में मिलेगा, दैट इज़ कैपिटल Q।
तो मुझे इस स्मॉल क्यू को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, कैपिटल क्यू से। तो इसके लिए देखिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आपको याद होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। भाई यही था, याद आ रहा है। रो इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन वी। मतलब यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड, वी क्या है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। वी क्या है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। अगर मैं इस पूरे के पूरे बड़े वाले स्फीयर को देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं इस बड़े वाले स्फीयर को देख रहा हूँ, तो बड़े वाले स्फीयर में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। और अगर मैं कहूँ वॉल्यूम कितना है, तो कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ना। अरे भाई एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, बायोलॉजी के बच्चों को नहीं पता होगा, अरे पता होना चाहिए, 10th में था। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 1। अब मैं करस्पॉन्डिंग देखूँ, अगर मैं करस्पॉन्डिंग देखूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करस्पॉन्डिंग किसके लिए देखूँ, अगर मैं देखूँ अंदर वाले स्फीयर की, जो मेरा छोटा वाला स्फीयर है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल क्यू, क्योंकि इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, स्मॉल क्यू। और करस्पॉन्डिंग ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर प्राइम का क्यूब। हाँ या ना, हाँ या ना, शाबाश। क्योंकि अंदर वाला क्या है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, आर प्राइम, तो उसका जो सरफेस वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 आर प्राइम का क्यूब। और इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, स्मॉल क्यू, कितना है, स्मॉल क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। पर जो भाई हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है। अरे भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होगा। अरे यार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ चेंज हो रहा है यार, सरफेस बढ़ रहा है, स्फीयर रेडियस बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, रेडियस घट रहा है तो चार्ज घट रहा है ना। एक बार रेडियस बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, रेडियस कैपिटल आर हुआ, चार्ज कैपिटल क्यू हुआ, रेडियस स्मॉल आर प्राइम हुआ, चार्ज स्मॉल क्यू हुआ, रेडियस बढ़ा तो चार्ज बढ़ा, रेडियस कम तो चार्ज कम हुआ। रो कहाँ है, वो तो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या पा जाओगे आप, देखो भाई फटाफट, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर प्राइम, यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, कितना आ गया, क्यू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन आर प्राइम क्यूब। अब इसमें देखूँ तो कैपिटल क्यू आर प्राइम क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म में निकल गई जो हमको करनी थी। भाई हमें क्या दिया था वो बुक में, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्यू देता, तो मुझे स्मॉल क्यू को रिप्लेस करना था कैपिटल क्यू के टर्म में। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल क्यू आर प्राइम क्यूब इंटू आर क्यूब। अब मैं ये वैल्यू उधर रख देता हूँ, आ रही है ना, देखो पहले कैमरा में, एकदम नीचे जाके रुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्राइम क्यूब, एक इसका तो खुद का आर प्राइम स्क्वायर है आर क्यूब एन के स्क्वायर से ये कट गया, आर प्राइम बचा, कितना आया, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू आर प्राइम कैपिटल आर क्यूब एन के। फटाफट इसको लिख लीजिए, ये कहाँ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इसका मतलब क्या है, अगर अंदर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, अंदर देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर प्राइम के, किसके, स्मॉल आर प्राइम के। जैसे जैसे आर प्राइम मतलब क्या, ये रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा करस्पॉन्डिंग अंदर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। अरे भाई जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मेरे चार्जेस भी तो बढ़ जाएंगे इस सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाएंगे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। उसके अंदर क्या था, थिन स्फेरिकल सेल में उसमें चार्ज ही नहीं थे, जब उसमें चार्ज ही नहीं थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, जीरो। इसमें चार्ज है तो इसमें करस्पॉन्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, आर प्राइम के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज उसके अंदर बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। फटाफट इसको नोट करिए,
फिर मैं इसका ग्राफ बनवाता हूँ। चलिए भाई, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ना अब क्या बनाते हैं इसका ग्राफ। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है यार, अरे ये क्या है, देखो एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस ना। एक्स एक्सिस में हमेशा वो डालते हैं जिसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है, और वाई एक्सिस में वो डालते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। जैसे हम लोग हमेशा क्या चेंज करते हैं, करंट तो चेंज करते नहीं कोई अपार्टस में, वोल्टेज चेंज करते हैं। तो जब भी हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, वी की वैल्यू यहाँ होती है, आई की वैल्यू यहाँ होती है। मतलब वाई एक्सिस में वो चीज़ होती है जो चेंज हो रही हो, और एक्स एक्सिस में होती है जिसको हम चेंज कर रहे हो, ठीक है। जो हमारे चेंजिंग वजह से चेंज हो रही है वो वाई पे होगी और ये एक्स पे होगी। मैंने पीछे शायद दूसरे किसी वीडियो में बताया हुआ है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये बन गया मेरा स्फेरिकल सेल। ये इसमें पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज ना भरा भरा है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनसाइड अगर मैं देखूँ, देखो अगर मैं आर प्राइम की वैल्यू 0 मान लूँ, क्या मान लूँ, एक कंडीशन मान रहा हूँ, अगर मान लो आर प्राइम की वैल्यू 0 मान लूँ, आर प्राइम की 0 कहाँ होगी, एट सेंटर पे, कहाँ होगी, एट सेंटर पे, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी 0। अरे भाई आर प्राइम को 0 मान लूँ, या आर प्राइम की जगह 0 रख दो, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आर प्राइम की वैल्यू 0 कब होगी, सेंटर पे। तो सेंटर पे तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है, नो डाउट। सेंटर पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है, और सरफेस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। अगर मैं इसकी सरफेस की बात करूँ तो सरफेस पे जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है, जिसकी वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसके बीच मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन में। कैसे बढ़ेगी भाई, कोई बच्चा बताएगा, ए शाबाश, स्ट्रेट लाइन में। बिकॉज इधर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्राइम ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू R²। ये क्या होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आउटसाइड में क्या आया था हमारी वैल्यू, आउटसाइड देखिए क्या आई थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r² ना, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे थिन स्फेरिकल सेल में था वैसे, शाबाश ना, 1/r²। भाई इनसाइड क्या होगी, लिनियरली बढ़ेगी, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस दैट इज अटेन कर लेगी है, और उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल घटती चली जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने आज बड़ी मेहनत से एक चार्ज स्फेरिकल सेल को पढ़ा, उसके आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड, इस 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो भाई अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और उसके बाद अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ओके।